श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14, 15 और 16 का सरल विस्तृत वर्णन। श्लोक 14। सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं। अन्न वर्षा से मिलता है। वर्षा यज्ञ कर्तव्य कर्म से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अर्थात कर्म यज्ञ वर्षा अन्न जीवन, यह एक प्राकृतिक चक्र है। यह श्लोक बताता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मनुष्य अपना कर्तव्य निष्ठा से करता है, परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति तो संतुलन बना रहता है। केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बनो। ईमानदारी से काम करना ही समाज के यज्ञ में आहुति देना है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब जीवन की आवश्यकताएं स्वतः पूरी होती हैं। श्लोक 15। कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद परम सत्य ईश्वर से, इसलिए कर्म में ही ईश्वर का निवास है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म साधारण चीज नहीं, बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है। सच्चा कर्म धर्म, सत्य और कर्तव्य से जुड़ा होता है। हर छोटा काम भी पवित्र हो सकता है, यदि भावना सही हो। काम को बोझ नहीं, साधना समझो। जब कर्म ईमानदारी से होता है, तब वही ईश्वर की पूजा बन जाता है। श्लोक 16। जो व्यक्ति इस जीवन चक्र कर्तव्य और कर्म का पालन नहीं करता और केवल इंद्रिय सुख में डूबा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। यह श्लोक चेतावनी देता है। यदि हम केवल अपने सुख, आराम और स्वार्थ के लिए जिए, समाज और कर्तव्य को भूल जाएं, तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाता है। केवल मुझे क्या मिलेगा की सोच से जीवन खाली हो जाता है। जिम्मेदारी से भागना आत्मिक पतन की ओर ले जाता है। सच्चा सुख कर्तव्य निभाने से मिलता है, भोग से नहीं। तीनों श्लोकों का संयुक्त संदेश। जीवन कर्तव्य आधारित कर्म से चलता है। कर्म ईश्वर से जुड़ा है, इसलिए वह पवित्र है। जो व्यक्ति कर्तव्य से भागता है, वह अपने ही जीवन को अर्थहीन बना लेता है। आज के जीवन में प्रयोग कैसे करें? अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, चाहे छोटा हो या बड़ा। समाज, परिवार और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बने। काम को ड्यूटी नहीं, जीवन का धर्म समझें। कर्तव्य से किया गया कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है।